नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य समन्वय हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 9 खग उड़ते रहना। यह एक कविता है। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 खग उड़ते रहना जीवन भर। अब देखिए, खग उड़ते रहना, इस कविता के कवि जो है गोपाल दास नीरज जी हैं। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से हमारे कवि, हमारे लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारी कविता की ओर, तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं और यह चित्र हमारे कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज जी का चित्र है, जिन्होंने हमारी यह कविता खग उड़ते रहना जीवन भर लिखी है। तो अब हम चलेंगे हमारी कविता की ओर। हम हमारी कविता की ओर बढ़ने से पहले हमारी कविता का जो प्रसंग है वो देखते हैं। तो कवि मानव को पक्षी के बहाने सदा क्रियाशील रहने का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया है। अब देखिए, हमारी कविता की पहली पंक्तियों की व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि ओ पक्षी, तू जीवन भर उड़ता रहा, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है। तू जीवन भर उड़ता रहा और अपना रास्ता जो है वो तू भटक चुका है, और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही है। यानी कि पहले जैसी शक्ति, पहले जैसी ताकत अब नहीं रही है। फिर भी पीछे मत लौटना, क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। यानी कि आपके पंखों में वो गति नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, फिर भी आपको पीछे वापस नहीं लौटना है, क्योंकि वापस लौटना मौत से भी बेकार या खराब होता है। इसलिए आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, पीछे कभी वापस नहीं लौटना है। ऐसा कवि पंछी के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से इंसान को बता रहा है, सीख दे रहा है। अब देखिए, पंक्ति हमारी कविता की पहली पंक्ति, खग उड़ते रहना जीवन पर। अब देखिए, शब्दार्थ में खग अर्थात पक्षी। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि हे खग, हे पक्षी, तुम जब तक जियो तब तक उड़ते रहना। यानी कि तुम जब तक जिंदा रहते हो तब तक आपको उड़ते रहना है। यानी कि इंसान को संबोधित कर रहा है खग के माध्यम से कवि, कि आप जब तक जियो तब तक कर्म करते रहना है आपको। अब देखिए, कवि आगे क्या कहता है, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति। अब देखिए, शब्दार्थ देखिए, पथ अर्थात रास्ता या मार्ग, गति अर्थात वेग। अब देखिए, भावार्थ देखिए, यदि किसी कारणवश तुम अपना रास्ता भूल गए हो और तुम्हारे पंखों में वेग न रह गया हो, तब भी तुम अपने लक्ष्य से लौटने की कोशिश मत करना। यानी कि वापस पीछे नहीं लौटना है, आपको कर्म करते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। इंसान को खग के माध्यम से कवि कह रहा है। अब देखिए, कवि आगे क्या कह रहा है, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी बदतर खग उड़ते रहना जीवन पर। बदतर अर्थात अधिक बुरा या बहुत बुरा, अर्थात वापस लौटना तुम्हारे लिए मौत से भी ज़्यादा खराब होगा। इसलिए हे खग, तुम जीवन भर उड़ते रहना। कवि कहता है कि तुम जब तक जियो तब तक कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, पीछे आपको मुड़ के वापस नहीं देखना है। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी बदतर खग उड़ते रहना, अर्थात पीछे मुड़कर वापस आना मौत से भी ज़्यादा खराब होता है। मत डर प्रलय जकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू। देखिए, प्रलय अर्थात सर्वनाश कर देने वाला, जकोरो अर्थात झोंका, आशा अर्थात हलकोरो उम्मीद की लहर। अब देखिए, इसका मीनिंग देखिए, कवि कहता है कि हे खग, तुम प्रलय मचा देने वाले हवा के झोंकों से मत डरो,
तुम उम्मीद की लहरों के सहारे आगे ही आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे पंखों में बहुत शक्ति है और आपको आगे बढ़ते ही रहना है। क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर खग उड़ते रहना जीवन भर। अरिदल अर्थात शत्रु समूह। अब देखिए इसका मीनिंग देखिए, कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पंखों से कुचल कर तुम्हारे सारे दुश्मन क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। हे पक्षी, तुम जब तक जियो तब तक उड़ते रहो, अर्थात हे इंसान, तुम जब तक जियो तब तक अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। अब देखिए कवि आगे क्या कहता है, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर। अब देखिए शब्दार्थ देखिए, अंधड़ अर्थात आंधी, बवंडर अर्थात तूफान। अब देखिए इस पंक्ति का भावार्थ देखिए, कवि कहता है यदि तुम इनका सामना करते हुए थक कर डर जाओगे और हताश होकर अपने लक्ष्य से विमुख होकर लौट पड़ोगे, तो तुम्हें चाहने वाले लोग ही तुम्हारी असफलता पर ठहाके लगाएंगे। यदि तुम अपने मुसीबतों से, व्यवधानों से डर करके लौट जाओगे, तो तुम्हारे अपने ही, तुम्हारे चाहने वाले लोग ही तुम्हारे पर हंसेंगे, तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे और तुम उन्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए हे इंसान, हे खग, तुम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ करके वापस नहीं आना है, क्योंकि पीछे मुड़ करके आना मौत से भी ज़्यादा बदतर अर्थात खराब होता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहना है और लगातार बढ़ते रहना है। अब देखिए, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे, तुझको हंस हंस कर खग उड़ते रहना जीवन भर। अब देखिए इसका मीनिंग देखिए, कवि कहते हैं कि यदि तुम डर करके लौट पड़ोगे, तुम वापस पीछे मुड़कर आ जाओगे, तो तुम्हें चाहने वाले लोग ही, जो तुम्हारे अपने हैं, वे ही तुम्हारी असफलता पर, तुम्हारे हार पर ठहाके लगाएंगे, तुम्हारे पर हंसेंगे। और कवि क्या कहता है, तुम जब तक जियो तब तक उड़ते रहना, अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ करके आओगे तो तुम्हारे अपने लोग ही, जिन्हें तुम अपना कहते हो, जो तुम्हारे सगे संबंधी है, वो ही तुम्हारी असफलता पर, तुम्हारे हार पर हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते ही रहना है, पीछे मुड़ करके वापस नहीं आना है। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते। अब देखिए शब्दार्थ, मंजिल अर्थात ध्येय, अपना आपका लक्ष्य, आपका गंतव्य। अब देखिए भावार्थ देखिए, कवि कहता है कि हे खग, हे मनुष्य, हे इंसान, यदि तुम निरंतर चलते रहे और इस प्रयास में मर भी गए, तो अपनी मंजिल का रास्ता तय करना। यदि तुम्हें मरना भी पड़े, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए, तो भी अपनी मंजिल का रास्ता, अपने लक्ष्य का रास्ता, अपने गंतव्य का रास्ता ही तय करना। पीछे मुड़ कर के वापस नहीं आना है। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ कर के आना मौत से भी बदतर है, मौत से भी खराब है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हर हाल में आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहना है। अब देखिए, खाक चढ़ाएगा जग तेरे उन्नत बहाल और आँखों पर खग उड़ते रहना जीवन भर। शब्दार्थ देखिए, खाक अर्थात भस्म, उन्नत बहाल गर्व से ऊंचा उठा मस्तक, उन्नत बाल अर्थात गर्व से ऊंचा उठा मस्तक। अब भावार्थ देखिए, इस प्रयास में मर भी गए तो लोग तुम्हारे प्रयास की सराहना करेंगे, सारा संसार तुम्हारी खाक अर्थात भस्म अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा, तुम अमर हो जाओगे। यानी कि अपने कर्म पथ पर यदि आप चलते चलते मर भी गए तो भी तुम अमर हो जाओगे। लोग आपके भस्म को अपनी आँखों और मस्तक पर लगाएंगे और तुम्हें, तुम्हारे इस कर्म पर, इस कार्य पर तुम्हें सराहेंगे और तुम इस प्रकार से लोगों के दिलों में अमर हो जाओगे। इस प्रकार से हमारी यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अब इस कविता के सारे प्रश्नों उत्तर आपको अपनी
नोटबुक में हल करना है। धन्यवाद।